आज इतवार है भाई। तो क्या गाड़ी नहीं आएगी? आएगी पर लेट आएगी। चाचा बस जल्दी उठो, कितने में मैं वकील साहब के लिए चाय लेकर जाती। जरा भी कहीं चैन नहीं, भला ये भी कोई गाड़ी आने का वक्त है? न रात खत्म हुई न दिन निकला, खामों का परेशान करती रहती है। मैं जाता हूँ।
मालकिन इतनी सुबह चाय बनाने की क्या सोची? आपने कहा था ना कि सुबह की गाड़ी समाधि आ रही है और आपको स्टेशन जाना है। लेकिन मैंने चाय बनाने का तो नहीं कहा। कहना चाहता तो था, लेकिन कहा नहीं। कहने की जरूरत थी क्या? वैसे तो मैं सोच रहा था कि एक प्याला चाय मिल जाए तो जिंदगी का लुत्फ आ जाए। आखिर तुम हमेशा मेरे दिल की बात कैसे पूछ लेती हो? मुझे यकीन है कि तुम इस घर में न होती तो मुझे होटल में रहना पड़ता। मैं देखती हूँ तंग आया कि नहीं। वकील साहब, गाड़ी का वक्त हो रहा है, बस आ रहा हूँ। जानती हूँ मैंने मांझी को क्यों बुलाया? क्योंकि मैं बड़ी अच्छी लड़की से शादी करने वाला हूँ। एक बड़ी अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हैं। घर में बहू आई, कहीं नहीं तो नहीं। पकड़ी क्या सोचने लगी? कहाँ वो और कहाँ मैं, कमाल। मगर अपनी शक्ल तो देख। लेकिन अगर ये सच हुआ तो, सचमुच सच हुआ तो, कई दफा पूछ चुके हैं कि तुम मेरे दिल का हाल कैसे पूछ लेती हो। कैसे बताऊं कि कैसे पूछ लेती हो। कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम यहाँ ना होती तो मुझे होटल में रहना पड़ता। कई बार उनकी खामोशी से मुझे ऐसा जान पड़ा है कि उन्हें मेरे दिल का हाल मालूम है। डरती हूँ, छुपाती हूँ, छुपती हूँ, घबराती हूँ, फिर सोचती हूँ शर्माती हूँ। पिछले दिनों जब बुखार के जोर में बेचैन पड़े थे तो सारी रात में उनके सर पे बर्फ की पट्टी लगाती रही। न नींद आती थी, न रात गुजरती थी। आखिर मुश्किलों से सुबह हुई, बुखार टूटा, उन्होंने आँख खोली, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और देखते रहे, जैसे कह रहे हो तुम मेरे पास ही रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर इशारे से कहा सर दबाओ। मेरी आंखें भर आई थी। उन्होंने मुझे धीमे से चिपक लगाई और हंसकर बोले जरूर मेरे दिल का हाल जान गए होंगे। और अगले दिन जब माँ जी आई तो कहने के माँ ये बड़ी ही अच्छी लड़की है, और अब कह गए हैं बड़ी ही अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे पगली, तुझे हुआ क्या है? और उस दिन इस किताब में तस्वीरें देखते हुए बोले, देख रानी देख, अब हिंदुस्तानी लड़कियां भी बाल कटाने लगी हैं। मैंने नाक चढ़ाकर कहा बुरी लगती है, लेकिन कोई कोई तो बहुत अच्छी लगती है। और अगले दिन मैंने अपने बाल काट डाले तो उन्होंने भी बालों से पकड़कर मुझे जोड़ा और मुस्कुराकर बोले, जा आज से तेरा नाम बाल कटी हुआ। बाल कटी, ये बाल कटी कहीं बहू बनने तो नहीं जा रही।
नमस्ते माजी। अभी किधर है माजी? राम राम बेटे जी। वो किस्सा मैं रखता हूँ जी। अच्छी तो हो रामी। अरे मुझे जी तुम्हारी भतीजी ने बाल काट लिए। पगली। सलाम माँ जी, बहुत दिनों के बाद आई हैं। सलाम पहलवान, क्या हाल चाल है? हाल साहब देखिए, चाल पे दिखा दो ना पहलवान। फिर वही बात, कुश्ती लड़के आ रहा है बेटा, सबसे लड़ता है, अपने से डरता है। राम 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 राम, सुबह सुबह पिए हुए मस्तरा। नहीं माँ जी, अपने नाम तो मस्त ही रहते, माँ बाप ने नाम ही मस्त राम रखा है, वो भी क्या याद करेंगे। क्यों पहलवान? क्यों पहलवान? अच्छा बहुत बकवास करते हैं। लो भाई ऐसा रहने दीजिए, माँ जी कभी कभी तो आती है। अरे भाई भाड़ा रहा सही, चाय पानी के लिए ले लो जाओ। आप बहुत मेहरबान है। मुंशी जी सामान ले आइए। ए बदरो, इधर क्या बात है? इधर सुन तो, मेरा एक बनता था, मैंने 2 दिला दिए। वो वकील साहब की मेहरबानी है वो तो। अरे मुंशी हंसराज में एहसान है इसमें। तुम्हें बीड़ी चाहिए ना, ये लो। लाओ बीड़ी सही। चल बेटा। अब बताओ कौन है वो लड़की? नहा धो लो, जल्दी क्या है? जल्दी नहीं है, तार दे के मुझे क्यों बुलाया था? अब बताओ। तुम जानती हो उसे? कौन? बड़ी अच्छी है कौन? बड़ी सुंदर है। ओहो, बताएगा भी? लाला दीनदयाल की लड़की। जानकी? जानकी। वो तो अभी बच्ची थी। तुम तो मुझे भी बच्चा कहती हो। घर तो अच्छा है। हाँ, लाला दीनदयाल आजकल कानून के बारे में मुझसे सलाह मशवरा भी लेते हैं। अच्छा? मैं उनका एक मुकदमा भी लड़ रहा हूँ। अच्छा, तुमने लड़की देख ली है? और क्या, तुम भी देख लो। से मिलते भी रहते हो? और क्या, ज्यादा नहीं माँ, बस कभी कभी यूं ही चोरी चोरी? पर तुम सुनो तो माँ, सुनो तो वो कैसी है, मालूम है वो कैसी है? कैसे? देखोगी तो फौरन बहू बनाकर घर ले आना चाहो। ऐसी है वो? ऐसी है वो। जब मैं पहली दफा उसके घर गया तो ड्योढ़ी में कदम रखा ही था कि एकदम क्या देखता हूँ कि उसे देख रहा हूँ और देखता ही जा रहा हूँ। मैंने पूछा, लाला दीनदयाल का घर यही है? जी। मेरा नाम राम मोहन है, मुझे उन्होंने बुलाया था। जी मैं उनसे कह देती हूँ। कई दफा उनकी बैठक में से वो घर का काम काज करती नजर आई। जब मेरी तरफ देखती थी मुझे कुछ होश आ जाता था, जैसे वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। उससे दूर रहना अपने से दूर रहने के बराबर हो गया। देख नहीं लेता था, मन बेचैन रहता था। हर रोज कोई ना कोई बहाना लगाकर वहां पहुंच ही जाता था। और एक दिन उसके घर से वापस लौट ही रहा तो आपसे बातें करने का बहुत मन चाहता है। शौक से कीजिए। लेकिन जब आपको देखता हूँ तो सब बातें भूल जाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ सिर्फ आप ही को देखने के लिए आता हूँ, ऐतराज तो नहीं? आप कहाँ जा रही हैं? मंदिर से। मंदिर में आप क्या करने जाती हैं? वहाँ कीर्तन था ना, परसों फिर जा रही हूँ। चलिएगा? हाँ, आपके साथ? मैं यहाँ क्या बैठा माँ? मैं जो हमेशा भजन कीर्तन वगैरह से चिढ़ता था, दूर भागता था, मैंने यहाँ क्या दिया? लेकिन उस रोज मुझे कचहरी में देर हो गई। जज साहब की बीवी उनसे लड़कर मैके चली गई थी और वो हिलने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आखिर जब वहां से छुटकारा हुआ तो मैं फौरन जान के घर की तरफ भागा। मैं जानता था कि वो फूलों के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। घन श्याम के हैं घन श्याम नयन, घन श्याम के हैं घन श्याम नयन, मन मेरा बना मन मोर सखी, मन मेरा बना मन मोर सखी। घन श्याम घन श्याम घन श्याम घन श्याम।
घनश्याम नयन, घनश्याम के है घनश्याम नयन, मन मेरा बना मन मोर सखी। जब से लागी लगन, जब से लागी लगन, जब से लागी लगन, मेरा मन है मगन, मन है मगन, मेरे चित में बसे चित चोर, मेरे चित में बसे चित चोर सखी, मन मेरा बना मन मोर सखी। घनश्याम 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 घनश्याम, मिलन की घड़ी आ रही, मेरे भैया है प्रीत की डोर, मेरे भैया है प्रीत की डोर सखी, मन मेरा बना मन मोर सखी। जब से लागी लगन, जब से लागी लगन, जब से लागी लगन, मेरा मन है मगन, मन है मगन, मेरे चित में बसे चित चोर, मेरे चित में बसे चित चोर सखी, मन मेरा बना मन मोर सखी। घनश्याम 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 घनश्याम, मैं आज ही तेरी सगाई पक्की कराती हूँ। शादी की तारीख लंबी ना पड़ जाना। 3-4 महीने तो लगेंगे ही। नहीं नहीं माँ, अगले महीने तय करा दो ना। तू बचपन से हर बात में बेसब्री करता है। तुम्हारा सब्र मुझे खा जाएगा। अगले महीने बाबूजी आता हूँ, अगले महीने। अच्छा जा। बुलाया था उन्होंने? मैंने कहा वकील साहब आए लस्सी बाहर बैठी है। नहीं राम देखो माँ जी आई सब जा भेजा। जी हमारे मुकदमे का फैसला कल हो जाएगा। शुक्रिया। 4 बार 30 बार को और डाल दे बेटा। शाबाश। रामी को भी साथ में मिल। नमस्ते वकील साहब। कहो कुसुम कैसी हो? माँ जी आ गई? हाँ आ गई। जाओ देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ लाई। भर जाओ भर जाओ भर जाओ। चलो पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं? बेटी जानकी, राम आए तो उससे कह देना कि मैं इंतजार करके सेठ कुबेरदास के यहाँ चला गया, वो वहीं पहुंच जाए। ओ तुम आ गए? अच्छा हुआ, आओ आओ। सेठ कुबेरदास की बात है। जानकी, ओ जानकी। कोई बात नहीं लाला जी, अगर महीना 2 महीने रकम लौटाने में देर भी हो गई तो क्या बात है, जरा सा सूद ही तो बढ़ गया ना, वो आप दे ही देंगे। जी हाँ। हाँ इस भाव खरीद लो। हाँ खरीद लो। जी हाँ सूद तो बहरहाल दूंगा ही। अब दूसरी बात यह है कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने इधर उधर छोटे मोटे कामकाज के लिए चंद लोगों को पैसा दे रखा है। मैं अर्ज कर रहा था कि छोटे मोटे कामकाज के लिए मसलन हड्डियों का काम और मीनाकारी वगैरह के लिए मैंने चंद लोगों को पैसा दे रखा है। उन बेचारों की रोजी बन जाती है और मुझे भी कभी कभी कुछ मिल जाता है। लेकिन अब मैं शरणार्थियों के लिए मकान बनवा रहा हूँ और वो पैसे की कमी की वजह से अधूरे रह गए हैं। उनके लिए पैसा चाहिए होगा। हाँ वो भी मिल जाएगा, लेकिन आजकल बाजार का भाव जरा बढ़ा हुआ है, सूद आपको जरा ज्यादा देना पड़ेगा।
वो आप दे ही देंगे। जी हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। और रकम लौटने तक आपकी हवेली और जो मकान आप बना रहे हैं वो मेरे पास गिरवी रहेंगे। देखिए ना, आपकी और मेरी तो आपस की बात है, लेकिन व्यापार के उसूल तो अपनी जगह पर होते हैं, वो आप जानते ही हैं। और वो चंद लोग जिन्हें आपने रुपया दे रखा है, शायद वो आपको आसानी से वापस ना करें, इसलिए एहतियातन उनकी भी लिखत पढ़त मेरे साथ करवा दीजिए। मैं उनसे आसानी से रुपया निकलवा दूंगा। क्या ख्याल? मकान वगैरह गिरवी रख दीजिए, लेकिन उन गरीबों को इनके हवाले न कीजिए। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या हद है? मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वैसे मेरी सलाह के बगैर आप जो चाहें कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं सोच विचार के कल फिर हाजिर हूँगा। शौक से। अच्छा, तब इजाजत दीजिए। नमस्ते। लाला जी। जी। आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी थी। फरमाइए। कई दिनों से दिल में बात उठ रही है, लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाता। जी चाहता है आपसे सब कुछ कह दूं। ये मेरी खुशकिस्मती है ऐसे साहब। दिल उदास रहता है लाला जी, जिंदगी में रूखापन आ गया है। इतने मकान हैं, कारखाने हैं, पैसा है, लेकिन ये सब किस काम का है? आप तो जानते ही हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, औलाद कोई नहीं है। मुझसे बदनसीब और कौन होगा? शेख साहब, अभी आपकी उम्र ही क्या है? एक शादी और कर लीजिए। और मुझे अपनी बेटी कौन देगा? क्या गजब कर रहे हैं आप किसी से कहलवा कर देखिए तो। कई ऐसे लोग हैं जो ये फख्र हासिल करने को तैयार हो जाएंगे। सच? जी, आपकी बातें सुनकर दिल को कितना चैन मिलता है। लाला जी, वो आप जो रुपए के बारे में कह रहे थे, जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। और वो जो आपका वकील है ना, राम मोहन, जी जी, अभी नौजवान है बेचारा, दिमाग भी गर्म है। जी हाँ, है तो, लेकिन अपने काम में बड़ा होशियार है। हाँ, आप जरा उसे समझा दीजिए। वैसे मैं आपको अपने वकील से मिला दूंगा। जी, सोच लीजिए, जल्दी कोई नहीं। जी। और हाँ, रुपए के बारे में बिल्कुल इत्मीनान रखें। शुक्रिया शुक्रिया सेठ साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। सुनिए तो। हाँ, बहन जी आई हैं। नमस्ते। नमस्ते। बड़े अरसे के बाद दर्शन हुए आपके। बहन खास काम के लिए आई है। फरमाइए, क्या हुक्म है? मैं तो झोली लेकर आपके घर आई हूँ। मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। लोग बेटा मांगते हैं, मैं आपकी बेटी मांगने आई हूँ। जानकी, जानकी, इनके पांव छुओ बेटी। मैं सबको ये खुशखबरी सुनाती हूँ। फूल मंगाओ, हार बनाओ, फूल मंगाओ, हार मनाओ, मालन बन कर आओ, आओ, मालन बन कर आओ, आओ, मालन बन कर आओ। ए मास्टर जी, मशीन चलानी है तो ताल में चलाइए, वरना खुदा के लिए इसे बंद कीजिए। मेरी मशीन तो ताल और सुर दोनों में बराबर है। जरा ठेका मुलायम फरमाइए, आप शुरू रहिए। फूल मंगाओ, हार बनाओ, फूल मंगाओ, हार मनाओ, मालन बन कर आओ, आओ। अरे पंडित जी, क्या आपके ताल की वजह से कमीज की जगह पजामा सिल गया। चलिए। फूल मनाओ, फूल मंगाओ, हार बनाओ। किसकी प्यारी? नहीं, जानकी
दुल्हन बनाओ। मुबारक। सगाई तू मांग क्या मांगती है बालकटी? आज मांग ले जो तेरा जी चाहता है। जो मेरा जी चाहता है। हाँ मांग, आज मांग ले। जो मांगे से मिले उसका क्या पता। ठगी। ये ले, जो चाहे अपने लिए खरीद ले ले। तो मैं गोटे किनारी वाले कपड़े बनवाऊंगी शादी के लिए, चूड़ियां और बालियां बनवाऊंगी। अब इस घर में बहू आएगी, बड़ी सुंदर है वो, मैं देख आई हूँ उसे, देखकर दिल में प्यार उमड़ता था। सर में सितारे वाले कपड़े पहनकर आएगी, पाँव में पाजेब होंगे, हाथों में मेहंदी, पाँव में लाल चूड़ा। और जब इस दरवाजे में कदम रखेगी तो ये घर महक से भर उठेगा। शर्माती मुस्कुराती आएगी। और आपका दिल यूं बेचैन हो जाएगा कि क्या बताऊं। मालूम होता तुम्हें जान की पसंद है वाली। बहुत पसंद है। मैं यही चाहता था कि तुम्हें और माँ को पसंद आए। मुबारक हो वकील साहब। तुम्हें मुबारक हो रामोशा। अब तो शादी की मिठाई हमारी दुकान पर बनेगी और बन खा सकती है। बेटा, अगले महीने की शादी मनवाई हूँ, अब तो खुश है? महीना कम वक्त कैसे कटेगा? अगले हफ्ते करवा दो ना। अगला। चलो वकील साहब को मुबारकबाद तो दे। और हमें खबर तक नहीं दिए। मुबारक हो वकील साहब। अरे भाई आप लोगों को मुबारक हो। शादी का इंतजाम हो गया जी। दर्जी, हलवाई, सुनार सब अपने मोहल्ले में मौजूद है। जी हाँ, चौधरी पान का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। इसीलिए तो उसे मंदिर में ले जाती थी। जियो वकील साहब, जियो। सरवार भाई अब तो हम भी शादी करेंगे। तुम शादी करोगे? तुम शादी करोगे तुम्हारे फायदे को नुकसान पहुंचेगा। पहलवान शादी करेगा, पहलवान को नुकसान को फायदा पहुंचेगा। किसी को नुकसान होता है, किसी को फायदा। तो कैसे? हमको तो नुकसान ही पहुंचा भाई। वो तो खोपड़ी के बाल बताते हैं। बैंड बजाना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई? मैंने कहा वो जेवर अब तक नहीं आए। हाँ, बस सुनार की तरफ जा ही रहा हूँ। और हाँ, तो क्या वो सब चीजें बनवा लूं? एक ही तो बेटी है, उसे इतना भी नहीं दोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब तो सेठ कुबेरदास ने पैसा देने का वादा भी किया है। हाँ सेठ जी, आइए आइए, बड़ी कृपा की आपने। तो बात पक्की हो गई? जी हाँ, बात क्या, बाकायदा सगाई हो चुकी है। हो चुकी? जी हाँ, बड़ा नेक लड़का है वो अपना राम मोहन। हाँ जी, मुबारक हो। तो इजाजत दीजिए। मुंह तो मीठा करते जाइए, शगुन होता है। मुझे बिजनेस के सिलसिले में जरा जल्दी। मुनीम जी, घर चल के जरा दीनदयाल का बैक खाता निकालना। बहुत अच्छा जी। हाँ, खूब सजा दो मोहल्ले को। 1 2 Thank you.
सुनी है आपने? कैसी है जानकी की माँ? डॉक्टर ने कहा है एक किडनी खराब हो गई। क्या? गुर्दे को सख्त चोट पहुंची और उनके लिए हिलना जुलना बहुत खतरनाक है। फेफड़ों में शायद नक्स। सब ठीक तो नहीं? हो सकता है। तुम जब भी अपना महमूद बैंड बजा तो कोई ना कोई खराबी हो ही जाती है। हुकूमत, अरे तुमने अपनी शादी में भी बैंड बजाया था, जिसका नतीजा अभी तक भुगत रहे। देखो टोपी उतार के। मैं तुम्हारी खाल झेड़ दूंगा। अरे खाल उधेड़ को ढोल पे चढ़ा देना जो बजाते हो ना, और फिर बजाओगे तो अपने आवाज सुनाई देगी। नशा आ जाओ, नशा। हाँ। ऐसा झापड़ दूंगा कि नशा हिरण हो जाएगा तुम्हारा। अरे वाह, बस ऐसे। शादी कुछ महीनों के बाद होगी। पधारिए सेठ साहब, मैं आप ही के पास आने वाला था। मैं कुछ दिनों के लिए शायद बाहर जाऊं, तो मैंने सोचा आपको शादी की मुबारकबाद देता जाऊं। शादी तो अब कुछ महीने बाद ही होगी। मेरी बीवी की हालत अच्छी नहीं। ये सुनकर तो बड़ा अफसोस हुआ। कोई खतरे की बात तो नहीं? डॉक्टर तो यही कहता है कि खतरा बहुत है। मैं इसीलिए आपके पास हाजिर होने वाला था। सेठ साहब, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास जो कुछ भी नक था मैं सारा का सारा इस शादी पर लगा चुका हूँ। दरअसल आप ही पर उम्मीद लगाकर मैंने ये सब कुछ खर्चा है, और अब हालत ये है कि मेरे पास बीवी के इलाज तक के लिए पैसा नहीं। आपने रुपया देने का वादा किया था। किया तो था, लेकिन मुझे सट्टे में एकाएक घाटा पड़ गया है और मुझे नकद रुपए की सख्त जरूरत है। जिस तरह भी हो आप मेरा रुपया फौरन लौटा दीजिए। लौटा दूं? बमैसूद, मैं तो आपसे मांग रहा था, आपको देने के लिए कहाँ से लाऊंगा? वो जो जेवर बनाए हैं उन्हें बेच डालिए। उन्हें बेचकर भी तो आपका रुपया पूरा नहीं होगा। ये आपकी हवेली खासी अच्छी है, इसे नीलाम करके रुपया वसूल हो सकता है। सेठ साहब, मेरी बीवी बीमार पड़ी है, उसकी जान खतरे में है। उसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे रुपए की जरूरत है। आपके सीने में दिल नहीं है क्या? मैं बिजनेस करता हूं। मैं अपनी बीमार बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? इस हवेली से बाहर कहीं भी। आखिर मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया? कुछ तो सोचिए, मेरी हालत देखिए। मैं यही कहने वाला था, मेरे रहते हुए तुम्हें कौन कर्जा देगा? तुम खत्म हो चुके हो। मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तुम अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरते हुए देखोगे, और इस हवेली में कोई और आकर बसेगा, और तुम इसी दरवाजे पर अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने आओगे, और कोई मस्खरा गुंडा तुम्हारी हथेली पे 4 आने रखकर पूछेगा, अपनी बेटी भेजते हो? तुम खत्म हो चुके हो दीनदयाल, खत्म हो चुके हो। सच? मैं खत्म हो चुका हूं? कोई रास्ता बताओ, मेरी हालत पर रहम खाओ। मैं बिजनेस करता हूं। मैं बताता हूँ आपको, बड़ी सीधी सी बात है। आप बड़े खुशनसीब हैं। सेठ साहब आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। वो भैया, तेरी सेठ की जान, जान से मार लो। पिताजी, तू घबरा नहीं बेटी, मेरे जीते जी तुझ पर कोई आंच ना आएगी। फिर से सोच लो। बेटी, अपनी माँ से कुछ न कहना।
डाक वाला। पिताजी, हाँ बेटी, ये तो हमारी हवेली की नीलामी का नोटिस है। ये हवेली नीलाम हो जाएगी। ले लिया। आप बिजनेस करते हैं? मैं सौदा करने आई हूँ। हमारी हवेली हमारे पास रहने दीजिए। आपने पिताजी को कर्ज देने का वादा किया था, वो कर्ज उन्हें दे दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सौदा मंजूर है? हाँ। मुनीम जी, हवेली की नीलामी रोक दो। दीन दयाल से जाकर कहो कि परसों शादी होगी और उसी दिन उसे रुपया मिल जाएगा। जितना कहेगा मिल जाएगा, कम सूद पे मिल जाएगा। शादी परसों। मुनीम जी, तुम मोटर में दीन दयाल के घर जाओ। इनके पहुंचने से पहले उसे कह आओ ताकि उसे रुपए की तसल्ली हो जाए। जी। मुझे मालूम हो गया बेटी, और कुछ नहीं तो राम का ही ख्याल किया होता। उन्हें कह दीजिए जानकी मर गई। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं वचन दे रही हूँ पिताजी, माफ देना कहिएगा। वो सुनेगी तो प्राण दे देगी। यही कहिएगा कि मेरी शादी राम मोहन से हो रही है। आप उसका इलाज अच्छी तरह करवाइएगा। कुछ दिनों के बाद मैं भी उसके पास आऊंगी। मैं क्या आऊंगी ना। क्या हाल है माँ का? जानकी, आखिर बात क्या है? जानकी, परसों मेरी शादी है। सेठ को बेटा तुम जाओ। वो भी लिया, वो भी लिया। इकलौती बेटी है, अच्छे दामों में गई। कितने में बेची? मेरा 50,000 की नहीं। बड़ा घमंड था इन्हें अपने खानदान पर, अपनी इज्जत पर, अपने नाम पर। अब मालूम हुआ कि ये घर एक दुकान है और यहाँ हर चीज का सौदा होता है। अपनी बीवी के इलाज की खातिर बेचा है क्या बेटी को? उस तबेदिक की मरीज की खातिर? वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो चंद हफ्तों के बाद सूख कर मर जाएगी। वो मर जाएगी और फिर जेब में पैसे रखकर नाचना और अपने बूढ़े जवाई के साथ खुशियां मनाना, और फिर अपने लिए भी एक छोटी सी बहू खरीद लाना। लानत है इस पगड़ी पर, लानत है पके हुए बालों पर, लानत है, लानत है।
मैं गुस्से में बहुत कुछ पड़ गया। शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगा। सेठ कुबेरदास, तुम दीनदयाल के वकील की हैसियत से आए हो? इंसान की हैसियत से आया हूं। तो निकल जाओ। जानता हूं इस घर में इंसानियत के लिए जगह नहीं, लेकिन जो कहने आया हूं क्या कर ही जाऊंगा। तुम कितना रुपया महीना कमा लेते हो राम मोहन? बहुत इज्जत कमाई है मैंने सेठ साहब। मैंने सुना है तुम मुश्किल से 200 रुपया महीना कमाते हो। मैं तुम्हें 1000 रुपए पर नौकर रख सकता हूँ। रुपए का बहुत घमंड है कुबेरदास। जो तुम्हारी बेटी बराबर है उसे खरीद कर तुम अपनी बीवी बनाना चाहते हो। अब और क्या खरीदोगे? उसका दिल खरीदोगे? उसका प्यार खरीदोगे? मैं बिजनेस करता हूँ। दिल और प्यार के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना मुझे जरूरत है। जिस चीज की जरूरत होती है मैं खरीद लेता हूँ। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हिम्मत है रोकने की? आजमा लो, मार लो दीवार से टक्कर। तुम करो उससे शादी, उसके बाप का कर्जा चुका सकते हो, उसका घर नीलामी से रोक सकते हो। मैं रोक सकता हूं। उसकी मां को मौत से बचा सकते हो। उस लड़के को महल दे सकते हो, मोटर दे सकते हो, आराम और सुख दे सकते हो। ये तुम्हारा प्यार चीज क्या है? इसे अपने घर में ले जाकर रखो। इसकी कोई कीमत नहीं। 1000 रुपए की नौकरी, फिर सोच लो। ये तुम्हारा रुपया चीज क्या है? इसकी यहां कोई कीमत नहीं। वाह बेटा, वकील साहब गोली लेते जाइएगा। क्या हुआ रानी? पहलवान साहब, आपको याद है जब कुबेरदास ने आपके ऊपर मुकदमा किया था तो वकील साहब ही ने आपको उसके पंजे से छुड़ाया था। हाँ, क्यों? और मस्तराम, तुम्हारी बहन की शादी में वकील साहब ने तुम्हारी मदद की। हाँ, की। और सारे मोहल्ले पर वकील साहब के काफी एहसान है। आखिर बात क्या है रानी? बात यही है कि जानकी की टोली इस मोहल्ले में आने वाली थी, लेकिन परसों सेठ कुबेरदास उसको ब्याह कर ले जा रहा है। रावण सीता को हर कर ले जाएगा। मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी। मैं उस सेठ के बच्चे को जान से मार डालूंगा। अभी चलो, उसकी मरम्मत कर रहे हैं। हाँ, चलो। नहीं, एक बात और सुनो। जानकी के बाप को कुबेरदास का 15,000 रुपया चुकाना है। अगर हम लोग परसों तक 15,000 रुपया जमा करके दे देंगे तो जानकी बच सकती है। बिल्कुल ठीक है। परसों शाम तक रुपया जमा हो जाना ही चाहिए, नहीं तो मोहल्ले वालों की नाक कट जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी खातिर आप लोग। दिल साहब, इसमें मोहल्ले की इज्जत का सवाल है और मुझे उस सेठ से बदला लेना है। अच्छा, तो 6,000 मेरे पास है। ठीक है, और 9,000 रुपया जमा हो जाने चाहिए। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। चूड़ियां और छल्ले मेरे पास है। बट रहा है किसे दर्द चाहिए।
के दिल को दर्द में हम दर्द चाहिए। राधा 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 चंद्रमुखी राधा 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 राधा। कभी बिछुड़ी नहीं रात शाम की, रावण की नहीं नहीं रावण की नहीं होगी जान की। जान की रहेगी हमेशा ही राम की, राम की, राम की। शाबाश जवानों, तुम लोगों ने महल की इज्जत रख ली। मार लिया मैदान तूने। अब जानकी की डोली इसी महल्ले में आएगी। पहलवान वो सेठ जी की डोली भी ले आना। पिलपिली तुम अब मेहरबानी करके अपना मनुष्य बैंड मत बजाना। जूते मार मार कर सर गंजा कर दूंगा। पिलपिली मालूम होता है तुम्हारा सर जूते खा खा के गंजा हुआ है। कितनों को मुंशी जी सब 100 कम। पहलवान, ओ पहलवान, क्यों क्या बात है भाई? 100 कम है। अरे मर थोड़े जाएगा 100 कम होने से। अरे पहलवान मरेगा तो नहीं लेकिन परेशान कर देगा। और उसको बहाना मिल जाएगा। तो फिर क्या? क्यों घबराते हो पहलवान? 100 रुपया मैं रखा दिलाता हूँ। जल्दी आना चाचा। चाचा चलो डॉक्टर के पास। रुपया कोई निकला हुआ है। इतनी देर क्यों लगा दी पहलवान? क्या हुआ? इन्हें सांप काट लिया है। फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं रुपया लेके आता हूँ। आगे आगे आगे। अरे भाई कोई है? पकड़ो भाई। हम आगे को भी अभी आना था। अभी पकड़ किधर बच के जाते हैं। चलो बेटा जाओ, नोट पकड़ो, जाओ जल्दी जल्दी। जाओ बेटा जाओ, वो नोट तुम पकड़ो, जाओ जल्दी। अरे तेरे की तो ऊपर से गई। अब उसको ऊपर जाके जाता हूँ। चलो ए मसरा तू तेरे कंधे पर चढ़ के मैं नोट पकड़ूंगा। अच्छा जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी पकड़ो, नहीं तो तमाम मेहनत खराब हो जाएगी।
हाँ, हमें वक्त पर आ पहुंचे। सेठ कुबेर दास, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम बिजनेस करते हो, तुम्हें लाला दीनदयाल से 15,000 लेना है। ये रहा 5,000, 10,000, 14,900 और ये रहा। क्या फायदा, फिर तो हो चुकी। झूठ है। शादी हो गई बेटा। राम, फेरे तो हो गए सेठ, लेकिन तुम इस घर से जिंदा नहीं निकलोगे। जाओ जाओ, भाग जाओ। डरो मत, दर्द नहीं होगा, बस एक ही झटके में काम तमाम। पहलवान, लाला जी, इस घर में हत्या नहीं होगी। अगर तुम खून करने के इरादे से आए हो तो मेरा खून करो, असल कसूरवार तो मैं हूँ। लाला जी, आपकी बेटी हमारे वकील साहब की मंगेतर थी। उसकी डोली हमारी महल्ले में आने वाली थी। उसे सेठ कुबेरदास के पंजे से बचाने के लिए हम महल्ले वालों ने शहर के कोने कोने में जाकर दिन रात पैसा जमा किया। तो किस लिए? कि आप हमें इस मक्कार को सजा देने से रोके। राम, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। बहुत अनर्थ हो चुका है, अब और अनर्थ न होने दो। इन्हें यहाँ से ले जाओ। आओ बेटा। मेरी बच्ची, तुझे बेच डाला बच्ची, तुझे बेच डाला। ऐसा ना कहो माँ, इससे पहले मैं क्यों न मर गई, क्यों न मर गई माँ, ऐसा ना कहो, क्यों न मर गई। मैं लड़की को भी ले जाऊंगा, यहाँ खतरा है। अब कोई खतरा नहीं। नहीं नहीं, यहाँ बहुत खतरा है, मैं भी ले जाऊंगा। पिलपिली, मैंने तुमसे कई बार कहा कि तुम ये मनहूस बैंड मत बजाना, लेकिन तुम बाज नहीं आते। तुम हमेशा ऐसे परेशान करते हो। पहलवान, अब तो दिल में इतना गम है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार लो पहले, कोई बात नहीं। अब मैं जाती हूँ, तुम ले जाओ माँ। बेटी, ना जा।
चलो ड्राइवर, मारने आए थे उल्लू के पट्टे। मजा चखा दूंगा, चलो। क्या किया बेटी? बेटी तो बहन कहो। प्रेम जी, इस बुढ़िया को 2 रुपए दो, यहाँ से दूर करो। बहुत अच्छा जी। मैं 2 ही दिन के लिए बाहर गई थी, अब ये अनर्थ हो गया। आज रात से ये दरवाजा खुला रहेगा और पहरेदार भी नहीं होगा। मुमकिन है एक आध चीज चोरी चली जाए और तुम्हारा बेटा चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए। ये सब मेहमान कहाँ मर गए? बाहर जो औरत लेटी है उसकी वजह से मेहमान वापस चले गए। है, नाच का इंतजाम करो। बहुत अच्छा जी। और मेरी चेक बुक ले आओ। जी। जानकी की माँ, बेच दिया बच्ची को, हमें धोखा दिया। ऐसा न कहो। पहले मेरा गला क्यों न घोट दिया? कोई बात नहीं जानकी की माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। लाला जी, शेर साहब ने चेक भेजा है। चेक। चेक। मदहोश हो जा, मन चले
मान चले, ये रात जाएगी नहीं, फिर रात आएगी नहीं। खूबसूरत सी चिड़िया। रात बहुत हो गई। दिन आएगा, फिर रात आ जाएगी। बहुत बेचैन है। बेचैन? जैसे चलते चलते रास्ता खत्म हो गया हो, रात पड़ गई हो, ना कोई रोशनी है, ना कोई आहट है, ना उम्मीद। सोचता हूँ किसी से पूछूं, लेकिन किसको पुकारूं और क्या पूछूं कि इंसान की बर्दाश्त की हद कहाँ खत्म होती है, खत्म होती भी है कि नहीं, कि मौत के बाद भी कुछ बर्दाश्त करना बाकी रह जाता है। बहुत कुछ सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ किसी तरह सोचना बंद कर दूं। बहुत बेचैन है। आंधी आएगी। अब क्या आएगी? जानकी की माँ चल बची। और माँ, माँ कहाँ है? वही कुबेरदास के दरवाजे पर। वो भी जान दे देगी, मैं जानता हूँ उसके हाथ को। तुम गम के बोझ को समझती हो, जो दिल को निचोड़ के खाली कर दे, ऐसा जो दिल को निचोड़ के खाली कर दे और उसमें समा जाए, ऐसा गम। अब भी राम मोहन से मोहब्बत करती हो? मैं उसे 1000 रुपए पे तुम्हारा नौकर रख लूंगा। वो तुम्हें दूर दूर से देख देख कर चल चल कर मर जाएगा। आजा, इधर आ। आजा आजा।
मैं माँ को बचा लूंगा। जानकी फिर कुबेर दास के हाथों से निकला है एक ही रात। मैं आज रात को कुबेर दास को कत्ल कर दूंगा। घर चलिए। नहीं तो वो और बॉसों को बर्बाद करेगा। घर चलिए ना। मैंने इरादा कर लिया है। हाँ हाँ, पहले घर चलिए। आप थके हुए, कपड़े भीग रहे, अपने आप पर पूरा काबू नहीं। ऐसी हालत में निशाना चूक जाने का अंदेशा होता है। आप कपड़े बदल लीजिए, अभी लाती हूँ। अब थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। उसके लिए वक्त नहीं। खाना खाना है। नहीं, अब जाना है। अच्छा, गर्म नहीं करूंगी, ठंडा ही ले आती। खाना खाए बगैर नहीं जाना। अच्छा लाला, जा। तुम जाओ, कपड़े बदलो। आप अभी जाएंगे तो नहीं? नहीं। खाने को हाथ तक नहीं लगाया। इतना थक चुका हूँ बालकेटी की भूख मर गई। थोड़ा तो खा लिया होता। जरा सा आराम कर लीजिए। जूते भी नहीं बदले, पाँव भीग रहे हो। नहीं बालकेटी, मैं खुद उतारूँ। ऐसे संगीन काम के लिए मन और जिस्म चुस्त होना चाहिए। इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा सा आराम कर लीजिए और अच्छी तरह तैयार होकर जाइए। जाते वक्त थोड़ा छुपा कर रखिएगा। वहाँ पहुँचकर कदमों की आहट भी किसी के कान में न पड़े। माटी से आग बचाकर अंदर जाइएगा। दिल मजबूत करना होगा। पहली दफा कई लोग चूक जाते हैं, इसलिए कि घबरा के वार करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। जब भी तो कह रही हूँ, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। लेकिन देर हो रही है बालकेटी। मैं देखती हूँ बारिश बंद हुई कि नहीं। अभी बूंदें पड़ रही है, थोड़ी देर में थम जाएंगी। मैं खाना परोसते वक्त सोच रही थी, क्या बात है? यही कि कुबेरदास मुआ मर जाए तो कितना अच्छा हो। सीढ़ियों से गिर के मर जाए, किसी की मोटर के नीचे आ जाए, सट्टे में हारे और रुपए के गम से मर जाए। समझो कि मुआ मर गया। जानकी को आप धूमधाम से ब्याह करें। सारा शहर खुशियां मना रहा है। मोहल्ले वाले तो खुशी तो भूले नहीं समझते। रात भर गाते नाचते रहे। मस्तराम कह रहा है कि वकील साहब की शादी की खुशी ने मेरा नशा दुगना कर दिया है। जानकी उस कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही है और आप दुनिया की सुध खो बैठे। अब
आप चाचा चलेंगे कि आपने कचहरी जाना भी छोड़ दिया? और जानकी भी आपके प्रेम में पागल है। सेठ के बच्चे ने मुझे गाली दी। अब मैं उससे खत्म कर दूंगा। हड्डियां तोड़ दूंगा। मुझसे बचकर जाएगी कहां? नहीं खोलूंगी, मैं जहर पी के मर जाऊंगी, लेकिन नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोलो। मुझे अकेली छोड़ के ना जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। तुम्हारी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये कहती है मैंने इसे धोखा दिया है। ये दाग अब मेरे सीने से मिटता नहीं। तू इसे समझा, ये मेरी बात सुनती नहीं। बेटी, Ah!
योर ऑनर, एक आदमी पहाड़ कुरेद रहा था और बाज नहीं आता था और कुरेदता ही जा रहा था और इतना कुरेद गया कि ऊपर के सब पत्थर हिल गए और उनमें से एक पत्थर लुढ़कता, फिसलता, टकराता हुआ उछलकर कुरेदने वाले के सर पर आन गिरा। योर ऑनर, कुबेरदास हमारी समाज की इमारत की बुनियादों को कुरेद रहा था और जब ये इमारत हिली तो उसकी एक ईंट उसके सर पर आन गिरी। योर ऑनर, उस वक्त इस शहर की ये हालत थी कि कोई भी आदमी जाकर कुबेरदास को मार सकता था। मैं ये साबित करूंगा कि कुबेरदास ने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया। आज की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। वो भिखारी ना? जी हाँ, उसने अभी मुझसे कहा है। जब मैंने कुबेरदास को कहा कि सारा शहर इस शादी के खिलाफ है, तब उसने चिल्ला के कहा, धर्म मेरे हक में है, कानून मेरे हक में है, और अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो फिर आपने क्या कहा? कि अगर तुम इस शादी का इरादा नहीं छोड़ोगे तो मैं सत्याग्रह करूंगी, तुम्हारे दरवाजे पे प्राण दे दूंगी। ये इरादा आपने क्यों किया? उसे उसके पाप का एहसास कराने के लिए, उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए, समाज को चौकन्ना करने के लिए, कानून और धर्म को सीधे रास्ते पर लाने के लिए। योर ऑनर, ये कानून पर हमला है। मैं हर ऐसी ताकत पर हमला करूंगी जो सच्चाई को दबाने वालों को हिफाजत करे। आपसे जब तक सवाल न पूछा जाए आपका बोलने का कोई हक नहीं है और न कानून के खिलाफ कुछ कहने की इजाजत है। योर ऑनर, मैं हुजूर की खिदमत में अर्ज करना चाहती थी और सच्चाई की तरफदारी करना कानून की तरफदारी करना है। लाला दीनदयाल ने कितना कर्ज दिया था? 15,000। कितने अरसे के लिए? 6 महीने के लिए। किस सूद पर? सवाल का जवाब दो, किस सूद पर? 15%। ब्लैक? जी नहीं, 3% वाइट था। वाइट भी था। खूब। 6 महीने के बाद लाला दीनदयाल को और मोहलत दी गई। जी। कितनी? 3 महीने की। तहरीर में? जी नहीं, जुबानी वादा था। तो फिर 1 महीने के अंदर उससे रकम वापस क्यों मांगी गई? क्या कुबेरदास कंगाल हो गया था? जी नहीं, वहाँ तो खजाना भरा पड़ा। तो फिर रकम वापस क्यों मांगी गई? योर ऑनर, इन सवालात का इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, और इस लड़की की जिंदगी का सवाल है। कुबेरदास ने रकम वापस क्यों मांगी? वो इस जरिए दीनदयाल की बेटी से शादी करना चाहते। इस शादी के बदले कुछ और कर्ज देने का वादा किया था। जी, 10,000। वो दिया? चेक लेकर मैं खुद गया था। चेक के साथ सेठ कुबेरदास ने तुम्हें और क्या दिया था? एक चिट्ठी। किसके नाम? बैंक मैनेजर के नाम। उसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था उसमें? कि चेक कैश ना किया जाए। आप जा सकते हैं। आप कुबेरदास को कब से जानते थे? उसका नाम लो, कोस कोस के मर गई। अब क्या करूं? क्या करूं? आपका कुबेरदास के साथ क्या रिश्ता? स्मृति का दयानतदारी और बेईमानी का जो रिश्ता होता है ना, वही था। लेकिन करूं? क्या करूं? क्या ये आदमी पागल है? था नहीं योर ऑनर, लेकिन कुबेरदास की वजह से हो गया है। गवाह का पागलपन ही गवाही। आप जा सकते हैं। जी, जब जानकी की माँ की अर्थी जा रही थी तो लोग कुबेरदास को मारने के लिए उसके घर में घुसे। दरअसल बात यह है कि वो मेरे बाप दादा जो थे ना, उन्होंने इतनी पी कि मुझ पे असर बाकी है। गवाह को अदालत से निकाल दिया जाए। चलो। योर ऑनर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे गवाह ने इस हालत में आपके सामने पेश होने की जरूरत की। मैं माफी चाहता हूं।
अब मैं अपना आखिरी गवाह पेश करता हूँ। तशरीफ लाइए। मैं जो कुछ कहूंगी धर्म से सच कहूंगी। आपका नाम? राम प्यारी। आप सेठ कुबेरदास को जानती थी? मैं उनकी पहली बीवी हूँ। 20 बरस से ऊपर। तब हम इस शहर में नहीं रहते थे। आप सेठ साहब को छोड़कर क्यों चली गई? मैं छोड़कर नहीं गई थी। तो फिर क्या हुई? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। क्यों? घर में एक नाचने वाली आया करती थी। और कहिए। उसके सामने मुझे मारते थे। वो देखकर और एक बार इतना मारा कि हाँ हाँ, क्या हुआ? कि मैं माँ बनने वाली थी। मैं पेट में ही मर गया। फिर मुझे घर से निकाल दिया। आप जा सकती हैं। तो ये था सेठ कुबेरदास। वकील साहब के सफेद पोस्ट रईसों में बड़ी इज्जत से नाम दिया जाता था, जो बेचारा बड़े चाव के साथ एक बेटी बराबर लड़की को अपनी दूसरी दुल्हन बनाकर लाया, जो बेचारा दूसरों के खून पर गुजर करता था, और जो इन लोगों की जिंदगी को घुन की तरह, तपे दिख की तरह अंदर ही अंदर से खा रहा था। एक तरफ ये कुबेरदास था योराना, और दूसरी तरफ ये इंसान है। की हालत का बयान कैसे करूं? वो है रईस कुबेरदास की पहली बीवी, जो पति के होते हुए भी 20 बरस बेघर भिखारिन की तरह दर बदर ठोकरें खाती रही। और वो है लाला दीनदयाल। कई लोग पागल, लेकिन लाला दीनदयाल को दुखों का भूलना नसीब न हुआ। पहले मेरी मौत का इंतजार तो किया होता। ये उसके आखिरी लफ्ज थे, जो इनकी जिंदगी पर ऐसा घाव कर गए कि वो कभी भर नहीं सकता। ये पागल कभी सुखी नहीं होगा। और ये है वो लड़की जिसको कुबेरदास ने अपने पैसे के घमंड में पाप की नजरों से देखा। ये उसके हाथों बर्बाद होते हुए बाप को बचाने की खातिर इसने अपने प्रेम का बलिदान दे दिया। इसके एवज में कुबेरदास ने दीनदयाल को जो पाप से लिबड़ा हुआ चेक भेजा योर ऑनर, उसने तो उसे फाड़ कर अपनी बीवी की चिता के साथ ही जला दिया। इंसान मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं, ऐसी दलीलें यहाँ न सुनी जाए। ये इसका फैसला क्या सरकारी वकील साहब कभी हरकतें की भी इसके कुछ बातें सुनने के लिए नहीं जमा हुए हैं। कानून के मुताबिक योर ऑनर, अगर इन्हें बोलना ही है तो बाद में बोलते रहें, जितना चाहे बोलते रहें, बेशक हफ्ता भर बोलते चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इजाजत हो तो मुकदमे के बारे में मुझे जो कुछ बाकी कहना है कहूं। आपको इजाजत है? योर ऑनर, मैं इस वक्त ये दावा करता हूं कि अगर इस शहर के किसी कोने से भी किस बच्चे, बूढ़े या जवान को इस अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि जिंदगी में कुबेरदास ने क्या अच्छाई की, तो जवाब यही मिलेगा कि अच्छाई यही हुई कि मौत के बाद वो बुराई नहीं कर सकता। समाज के जितने भी नियम हैं, उसूल हैं, जिन पर सदियों से इंसान ने कायम होकर अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब की इमारत को खड़ा किया है, उन सब असूलों को एक एक करके उसने तोड़ा। उसका जुर्म यह था कि वो जुर्म को बुरा नहीं समझता था। उसका जुर्म यह था कि उसने कानून और धर्म की आड़ लेकर जुर्म किए। उसकी वजह से सारा शहर यूं तड़प उठा कि जैसे इंसान का जिस्म जहर से तड़प उठता है। लोगों का दर्द खतरनाक गुस्से में तब्दील हो गया और वो आपस से बाहर होने लगे। कुबेरदास का जुर्म यह था कि उसकी वजह से एक मासूम लड़की घड़ी भर के लिए अपनी इंसानियत खो बैठी और जाकर उसे मार आई। ये लड़की समाज की इमारत की वो ईंट है जो कुबेरदास के सर पर गिरी। योर ऑनर और असेसर साहिबान, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिमा के जुर्म का फैसला करते वक्त अपने दिलों से रहम को मत निकालिएगा। ये लड़की आपके रहम की हकदार है।
मुसद्दर साहबान की राय, मुख्तलिफ गवाहों के बयान और वकील साहबान की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इस अदालत का फैसला है कि मुजरिमा रामी डॉक्टर बुलवाइए। कुछ नहीं कर सकता। तूने कुछ खा लिया है क्या? क्या खा लिया है तूने? कहाँ से लाई? सगाई पर आपने दिए थे। अभी तू तो अब बड़ी होने वाली है। अब मैं बड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल। रामी, रामी, रामी। एक बार फिर इस अदालत से दरख्वास्त कीजिए कि इस लड़की को फांसी पर लटका दिया जाए। योर ऑनर, इस अदालत का क्या फैसला है? आज परवाने को भी अपनी लगन पर नाज है, नाज है। क्यों शमा बेचैन है खामोश होने के लिए? क्यों शमा पगली आज